बिक गया। कौन? हर्ष दुबे। सीधे जाके कहाँ बैठा? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास। अब ये तो मालूम नहीं कितने में बोली लगी या कौन सा लालच दिया गया। हर्ष दुबे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसको समझ नहीं है। आप उसके कंधे पे रख करके सवर्ण समाज की इस मजबूत आंदोलन को कमजोर करने की साजिश मत करिए। और हर्ष दुबे, आज के बाद ऐसा निकम्मापन कभी तुम करना मत, नहीं तो तुम आगे बढ़ने के बदले बहुत पीछे ले जाओगे। हर्ष दुबे क्या बिक गए हैं? क्या उन्होंने सरकार के साथ बातचीत करने से पहले उन लोगों से बात की थी जिनके नाम पर ये सरकार के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? क्या हर्ष दुबे को सवर्णों ने अपना नेता चुन लिया है? क्या वो 40 करोड़ जो सवर्ण हैं देश के, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास पहुंचे थे? किस आधार पर हर्ष दुबे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? ये सवाल अब सवर्ण के तमाम संगठन और उनके नेता उठा रहे हैं। सवर्ण समाज से आने वाले तमाम वो लोग भी उठा रहे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और वो लाठियां तक खाए। वो पूछ रहे हैं कि हर्ष दुबे को इतनी जल्दी क्या थी कि वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। इसको लेकर अब तमाम वकील जो लगातार यूजीसी रोलबैक को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। जंतर मंतर पर 21 अगस्त से जो आरक्षण के खिलाफ, यूजीसी रोलबैक के खिलाफ और SC/ST एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, वो अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। सवर्णों का आक्रोश बढ़ रहा है और वो अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि जो हर्ष दुबे जंतर मंतर पर सिर्फ कुछ देर के लिए प्रदर्शन में दिखाई दिए, लोगों के साथ दिखाई दिए, उनको इतनी जल्दी क्या हो गई कि वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए? आखिर क्या वजह थी कि हर्ष दुबे बिना सवर्णों से बातचीत किए, उनके साथ विचार विमर्श किए, उनसे उनकी राय लिए बिना क्यों वो ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? अब इसको लेकर तमाम सवर्ण संगठन और उनके नेता सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वकील साहब हैं, एडवोकेट अनिल मिश्रा, इनकी बात आप सुनिए, आखिर ये क्या कुछ कह रहे हैं। बिक गया। कौन? हर्ष दुबे। कोई बात नहीं है, एक के चले जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होता। दुख इस विषय का है कि वो गया किसके पास और किसकी अनुमति से, किससे पूछ के, किससे सलाह लेके गया। किसी से उसने ना पूछा, ना ताजा, ना सलाह ली, ना किसी को मशवरा किया। सीधे जाके कहाँ बैठा? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास। अब ये तो मालूम नहीं कितने में बोली लगी या कौन सा लालच दिया गया। लेकिन एक हर्ष दुबे के जाने से कोई समाज का आंदोलन खत्म नहीं होता। ये आंदोलन ऐसे हर्ष दुबे 100 चले जाएं, अनिल मिश्रा 100 चले जाएं, आदित्य 100 चले जाएं, तो भी खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन और तीव्र गति से जारी रहेगा और समाज में, खास तौर से सवर्ण समाज के लिए जो हमें उपलब्ध करना है, उपलब्धि हासिल करनी है, जो ये जात बिरादरी के आधार पर कानून बनाए गए हैं, इनको समाप्त कराना है। ये निश्चित बात है कि हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तेज गति से बढ़ते रहेंगे। ये कानून समाप्त होंगे। किसी भी सीमा तक कोई भी ताकत, कोई भी लालच इनको नहीं रोक सकता। ना ही हम दबाव में हैं, ना किसी लालच में हैं, ना किसी से डरते हैं। तो जिस तरीके से हर्ष दुबे ने लाइमलाइट में आने के लिए ये जो पैतरा चला, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि हर्ष दुबे क्या सरकार के हाथों बिक गए हैं? ये सवाल अब सवर्ण समाज के तमाम सारे लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर्ष दुबे ने इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की है, जिस तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हर्ष दुबे अपने निजी फायदे के लिए
सवर्णों के इस आंदोलन की बलि दे रहे हैं। और यही वजह है कि वो सरकार की गोद में बैठकर अब सरकार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवर्णों का कहना है कि जिस यूजीसी रोलबैक को लेकर, जिस आरक्षण को लेकर और जिस SC/ST एक्ट को लेकर उनका आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, ना कि राज्य सरकार। तो इसलिए अगर उनकी बातचीत होती तो वो सिर्फ केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ होनी चाहिए थी, उनके साथ बातचीत होती, उसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। ओम नमो नारायण। कौन है हर्ष दुबे? उसके वायरल के से पहले उसको कौन जानता था? जब वो आरक्षण के रिफॉर्म की बात शुरू किया, उसके पहले उसको कौन जानता था? जब टीवी डिबेट पर उसको कौन पहुंचाया वहां तक, जब उसकी रीच नहीं थी? ये सब एक साजिश का हिस्सा है। आप समझिए किस हैसियत से वो जंतर मंतर गया था, कितने लोगों को जंतर मंतर उसने बुलाया था, उसके चेहरे पर कितने लोग जंतर मंतर गए थे। मिस्टर भाजपा के लोगों, इसको डिरेल करने की कोशिश मत करो। हर्ष दुबे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसको समझ नहीं है, आप उसके कंधे पे रख करके सवर्ण समाज की इस मजबूत आंदोलन को कमजोर करने की साजिश मत करिए। और हर्ष दुबे, आज के बाद ऐसा निकम्मापन कभी तुम करना मत, नहीं तो तुम आगे बढ़ने के बदले बहुत पीछे ले जाओगे। ये राजनीति के तुम टूल बन गए, तुम उनके शिकार हो गए। ये मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए हर्ष दुबे किस वजह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए? हर्ष दुबे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब इसकी चर्चा शुरू हुई तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर ब्रजेश पाठक के साथ चर्चा होनी थी, बात करनी थी, तो उसके लिए सवर्णों के उन नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया जो लगातार इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, इस आंदोलन को कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर लाठियां खा रहे हैं। उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया या उनके साथ विचार और चर्चा क्यों नहीं की गई कि सरकार के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें वो अपनी बात कैसे रखेंगे। तमाम ऐसे सवर्णों के नेता हैं, संगठन हैं जो लगातार यूजीसी रोलबैक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप हों, चाहे सवर्ण आर्मी के सर्वेश पांडे हों, या राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के पंकज धौरैया, या महिपाल सिंह मकराना हों, क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत हों। ये लगातार वो लोग हैं जो लगातार यूजीसी रोलबैक को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। तो इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? सरकार को अगर बात करनी ही थी तो इन लोगों के साथ बात क्यों नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? पहले इस पर बात होनी चाहिए थी, मतलब चर्चा होनी चाहिए थी कि किन मुद्दों पर सवर्ण जो है अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और वो आखिर चाहता क्या है। लेकिन एक कल का आदमी आया हुआ, एक कल का नया नया नेता बना सवर्णों का, उसे बुलाकर सरकार के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। क्या हर्ष दुबे को सवर्णों ने अपना नेता चुन लिया है? क्या जो 35 से 40 करोड़ सवर्ण हैं, क्या उन्होंने हर्ष दुबे को अपना प्रतिनिधि बनाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास भेजा था? आखिर क्या वजह है कि हर्ष दुबे को सरकार की गोद में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? क्या मजबूरी थी हर्ष दुबे की कि उन्हें दौड़कर लखनऊ आना पड़ा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जब तक दूसरी तरफ आंदोलन अभी भी चल रहा है। तमाम संगठन, तमाम सवर्ण अभी भी जंतर मंतर पर टिके हुए हैं और वो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, पुलिस के उत्पीड़न को झेल रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से हट नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर्ष दुबे जैसे लोग इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार की गोद में बैठ गए हैं। वो उनके इशारे पर बोल रहे हैं, सरकार जो कह रही है वो वही बोल रहे हैं। इसलिए अब सवर्णों का कहना है कि हर्ष दुबे कितना भी कमज़ोर करें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये आंदोलन जो है वो यूजीसी रोलबैक तक खत्म नहीं होगा, SC/ST आरक्षण के वापस लेने तक खत्म नहीं होगा। और आरक्षण पर जब तक समीक्षा नहीं होती है, जब तक बहस सरकार नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इसके लिए कितने भी हर्ष दुबे सरकार की गोद में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उनके साथ चले जाएं, लेकिन फिर भी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा।
इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।